में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। अनुरोध करूंगा कि हमारे जिले के उपायुक्त महोदय, हमारे एसपी साहब और जितने भी पदाधिकारीगण हैं, आप दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जी सर। ये प्रेरित करने वाला हमारे माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा कि नए वोटर जो इस बार वोट करेंगे, चूँकि अधिक संख्या हमारे नए वोटर्स की है, तो उसे जागरूक करने के लिए दीप प्रज्वलित करके यह राष्ट्रीय पर्व का आगाज़ किया जा रहा है। हमारे उपायुक्त महोदय, हमारे एसपी साहब, हमारे एसी साहब, हमारे एसडीओ सर और जितने भी पदाधिकारीगण हैं, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर सुनीता किस्कू जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और हमारे जिले के तमाम पदाधिकारी विभिन्न विभागों से आए हुए हैं। सबों का स्वागत। इस राष्ट्रीय पर्व मतदाता दिवस, लोकतंत्र का यह पर्व, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जाति, धर्म, संप्रदाय, भेष, भाषा, भेष से ऊपर उठकर हम मतदान करें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर उपस्थित हमारे उपायुक्त महोदय, एसपी सर, आईटीडीए डायरेक्टर सर, एसी साहब, एसडीओ साहब, जिला के सभी वरीय पदाधिकारी, आज हम लोग 14वां मतदाता दिवस मना रहे हैं और इसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे यूथ वोटर्स जो हैं, आज कुछ यहाँ पर आए भी हैं, जिनको उपायुक्त महोदय के माध्यम से एपिक कार्ड दिया जाएगा। और ये कार्यक्रम इस तरह का चुनाव आयोग PCI द्वारा ये आयोजित इसीलिए ही किया गया है कि हमारे जितने भी न्यू वोटर्स हैं, ये चुनावी प्रक्रिया में जो भारत का लोकतंत्र है और उसका जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें 100% शामिल हों। उनका जो मत देने का अधिकार है, जो हम कानून से प्राप्त करते हैं, वो हम अपने अधिकार को पहचानें और आगामी लोकसभा चुनाव में हम जरूर अपना मतदान करें। खासकर जितने भी युवा मतदाता हैं, खुद तो वोट करेंगे ही, साथ ही साथ अपने परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनको भी प्रेरित करेंगे। हम लोग यही आशा करते हैं और उनको शुभकामना देते हैं। साथ साथ हमारे बीच में छोटे छोटे बच्चे भी उपस्थित हैं, उनसे भी यही अनुरोध होगा कि आप अपने घरों में, अपने आसपास सभी जगह अपने जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं या फिर आपके भाई बहन हैं जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, उनको आने वाले चुनाव में अपना मत देने के लिए बोलिए। उनको जिस तरह आपने यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम में भाग लिया मैराथन दौड़ में, वैसे ही उनको अनुरोध कीजिए कि आगामी चुनाव में वो भी सम्मिलित हों और ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना वक्तव्य अंत करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं इनका सीधा कहना था कि हम लोग एक एक बूथ का ध्यान रखें। हम अपने परिवार, हम अपने समाज और हम अपने राष्ट्र के स्वच्छ निर्माण के लिए, सशक्त निर्माण के लिए एक एक मतदान का जरूरत है और हम 100% मतदान हो, इसके लिए हमारा सामूहिक प्रयास हो। जिला प्रशासन,
जिला चुनाव आयोग के कार्यालय के अनुसार से आप सभी लोग मतदान करें और युवाओं को खासकर कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, उसके लिए प्रयास। अब मैं उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में यह शपथ ग्रहण लिया जाएगा, तो आप लोग सभी लोग सामने खड़े हो जाएंगे। सभी लोग अपना दाहिना हाथ आगे करेंगे। आप जैसे बोलेंगे वैसे आप रिपीट करते जाइएगा। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर हम लोग एक शपथ मतदाता प्रतिज्ञा, उसको प्रतिज्ञा के रूप में हम आज ग्रहण करेंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। वोट देने भी ज़रूर आएंगे जब इलेक्शन होगा, उससे हमारा वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा और एक ये मैसेज भी जाएगा कि हमारा जो डेमोक्रेसी है वो बहुत हेल्दी है और लोकतंत्र जो हेल्दी है और लोग यहाँ पे आकर इस पे पार्टिसिपेट करते हैं, अपने जो लीडर होते हैं उनको खुद से चुनते हैं और आसपास के लोगों को भी आज आप संकल्प लीजिए कि मोटिवेट करेंगे जो इसको बहुत कैजुअली लेते हैं वोटिंग प्रोसेस को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। हम लोग अपने फ्यूचर को कौन अगले 5 साल राज्य का या राष्ट्र का नेतृत्व करेगा वो डिसाइड करता है ये इलेक्शन, इसीलिए आप लोग उसमें आइए। आपको भले ही लगता हो एक वोट से कुछ नहीं होता, लेकिन बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, इसलिए आप लोग इसमें वोट करें। और आगे के जो भी इलेक्शन टाइम है उसमें मैं सभी से वही अपेक्षा रखूँगा कि वो पूरे प्रोसेस को जिला प्रशासन और सबको सहयोग करेंगे कि हम लोग एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा पाएँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा ये जो स्वस्थ लोकतंत्र हो उसके लिए स्वस्थ मतदान भी हो, तभी हमारा लोकतंत्र भी स्वस्थ होगा, हर एक नागरिक भी स्वस्थ होगा और एक हमारा समाज स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। इसी स्वस्थ निर्माण के लिए हम लोग जान रहे हैं कि 25 जनवरी 1950 में यह जो चुनाव आयोग का अस्तित्व में आना, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 1988 को जो हमारा 21 साल से 18 साल का जो मतदाताओं का जो अर्हता था, जो पात्रता था, उसको निर्धारित किया गया इसी उद्देश्य के साथ कि हमारा युवा मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर सके। और इसी को लेकर मैं अनुरोध करूंगा हमारे ज़िले के जो सुरक्षा से दृष्टिकोण से ज़िले में भयमुक्त चुनाव हो उसके लिए लगातार प्रयास, तो मैं एसपी सर से अनुरोध करूंगा कि वो आएँ और अपने मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के समारोह में मंच पर उपस्थित उपायुक्त महोदय, जिले के सभी वरीय पदाधिकारीगण, इस सभा में उपस्थित राजनीतिक पार्टी से आए हुए आप सभी सदस्य और यहाँ पर उपस्थित सभी युवा मीडिया कर्मी, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं बहुत संक्षेप में आप लोगों को आज के इस आयोजन और इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस की महत्ता के बारे में 2 शब्द बताना चाहूँगा। इस देश के मालिक आप हैं। ये देश जो चलता है इसके मालिक आप हैं। ये हम सभी जो पब्लिक हैं ये हैं इस देश के मालिक। इस बात को जानने की बहुत ज़्यादा और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जिस तरीके से वोट डालेंगे वही इस देश की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करेगा। तो
ये जो कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं जागरूकता बढ़ाने के लिए और पूरे इलेक्शन प्रोसेस में इंश्योर करने के लिए कि सभी एलिजिबल वोटर्स अपना मत का प्रयोग करें, इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि हम अपने मत का अधिकार अपने देश के लिए करें, जिससे कि हम एक ऐसे लोगों को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ला सकें जो हमारे अनुरूप कार्य कर सकें और इस देश की दिशा और दशा दोनों को और बेहतर कर सकें। तो यही इम्पोर्टेंस है। इस इम्पोर्टेंस को समझते हुए हम सभी लोगों को अपने मत का अधिकार का उपयोग करना है और इस चीज़ की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आप युवाओं के ऊपर भी है कि आप लोग बढ़ चढ़ करके ये तो इंश्योर करें कि आप निश्चित रूप से अपने मत का अधिकार करें और इसका उपयोग भी समझदारी से करें, क्योंकि ये समझ भी होना बहुत ज़रूरी है कि धर्म, जात और कई सारे प्रभावों को दूर रखते हुए हम लोग ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने जो कि हमारे लिए बेहतर काम कर सके। तो इस चीज़ पर निश्चित रूप से आप लोग ध्यान दें और अपने मत का अधिकार करने के साथ आप युवाओं की ये भी जिम्मेदारी है कि आप लोगों के आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने भी माताएं बहनें हैं, जितने भी काका ताऊ हैं, उन सब का भी इंश्योर करें कि वो भी जा कर के वोट दें। कोई भी आदमी छूटना नहीं चाहिए। तो ये जिम्मेदारी आप युवाओं के ऊपर है और हमें पूरा भरोसा है कि ये आप काम करेंगे। इस पूरे आयोजन को बहुत ही बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और पूरे निर्वाचन के कार्यक्रम तक हम लोग सभी प्रशासन के सभी कर्मी इसमें लगे रहेंगे। आप लोगों को मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि आप लोग निर्भीक होकर के अपने वोट को कास्ट करें, किसी भी भय के कारण किसी के प्रभाव में आकर के आप लोग नहीं करें और हम लोग एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर करने के लिए सारी सुरक्षा की व्यवस्था को पूरी तरीके से मजबूत रखेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लोग लालच, भयमुक्त होकर, निष्पक्ष होकर और हम लोग जिस तरह से संकल्प लिया है कि हम लोग एक एक मतदाताओं को मतदाता सूची में नामांकित करें, इसके लिए भी विभिन्न तरह के फॉर्म दिए जा रहे हैं और उस फॉर्म के माध्यम से आप अपने मतदाताओं में अगर किसी तरह का त्रुटि हो तो उसको सुधार सकते हैं, नए मतदाताओं को जोड़ सकते हैं। और उसी की तरह हमारे एसपी सर ने कहा जिस तरह से कि हम जो मतदाता होता है वह जिले राष्ट्र का मालिक होता है। राष्ट्र निर्माण में आपका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। एक एक मत आपका डिसाइड करेगा कि आपका जो नेतृत्व करने वाला है, आपका नेता है, वह मंत्री हो या आपका जनप्रतिनिधि हो, वह कैसा हो, और उसके लिए आपका एक मत महत्वपूर्ण होता है। उस महत्वपूर्ण के विषय को लेकर के सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम जिनके नेतृत्व में यह जिले में मतदाता हो या मतदान हो या फिर भयमुक्त हो और जितने भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, नागरिक सुविधाएं हैं, जन कल्याण योजनाएं हैं, उनके लिए लगातार प्रयास करने वाले ऐसे हमारे माननीय उपायुक्त महोदय राम निवास यादव सर से अनुरोध है कि आपका मार्गदर्शन सर। आज 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित जिले के पुलिस अधीक्षक, एसी साहब, एसडीओ साहिबगंज, तमाम जिले के वरीय पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित सम्मानित नागरिकगण, 18 वर्ष से ऊपर जो नए मतदाता जुड़े हैं, मतदातागण, मीडिया के बंधु और तमाम यहाँ उपस्थित अन्य भाई बहन, आप सभी को 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामना और आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि अभी एसपी साहब ने बड़ा अच्छा लाइन बोला कि इस देश के आप ही मालिक, आप ही मतलब हम सब जो भी इस देश का सिविल नागरिक है वो सब, वो किस सेंस में है, जैसा कि हम लोग लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ते हैं, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए तंत्र, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन बात आती है कि उस लोकतंत्र में किसी को तो मुखिया बनना होगा, उस मुखिया को कैसे चुना जाए।
बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको हम लोग कहते हैं सीधा लोकतंत्र, मतलब वहाँ पे जितने भी वहाँ के नागरिक हैं सबको एक साथ बैठा के और सामने सामने ही होता है, मतलब कोई आपका मतदान का कोई वहाँ पे प्रोविजन ही नहीं, सीधा सीधा होता है, हाथ खड़े करो कौन किसके पक्ष में टाइप्स, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरा होता है जो हमारे यहाँ पर है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें आप जैसे कि हमारे ज़िले में लोकसभा का एक सीट है, तो वो जिसको आप चुन के भेजते हैं वो जाके फिर वहाँ आपके पार्लियामेंट में जाके उसका मुखिया चुनते हैं, जो फिर इस देश का शासन को चलाता है। आप किसी समाज सिस्टम को देख लीजिए, उसको चलाने के लिए एक व्यवस्था चाहिए होती है। उसी व्यवस्था को अगर देश लेवल पे कहें तो हम सरकार कहते हैं। तो उस सरकार का मुखिया चुनते हैं और मुखिया के द्वारा सरकार और ये सिस्टम चलाएगा। तो महत्वपूर्ण बात आई इसमें कि मुखिया को चुना कैसे जाए, रिप्रेजेंटेटिव जो आपका होगा उसको कैसे चुना जाए। उसी के लिए हमारे संविधान में प्रोविजन किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग, और उसको ये जिम्मेदारी दी गई है, जैसे हमारा कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, उस पर सभी नागरिकों का एक विश्वास रहता है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारा भारत चुनाव आयोग है उस पर भी लोगों का एक अतीत विश्वास है। क्यों है? क्योंकि वो हमेशा से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराता है। उसी के तहत हम लोग जिला स्तर पर, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के रूप में काम करते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में काम करते हैं, वो सारे अंडर द इलेक्शन कमीशन की छाया में, शेडो ऑफ इलेक्शन कमीशन हम लोग काम करते हैं। और उस इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं कि प्रत्येक बूथ पर, एक एक बूथ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन सुनिश्चित किया जा सके। जैसा अभी किसान बताया, हम लोग कहीं पे भी ऐसा फियर है कि कुछ लोग डराने धमकाने काम करते हैं, हम लोग फोर्स लगाते हैं। कहीं पे अनएक्सेसिबिलिटी आ नहीं पाते, हम लोग व्यवस्था करते हैं उसकी भी। बूथ को अट्रैक्शन का पॉइंट बनाया जाता है। तो वो एक प्रक्रिया होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने। महिला को उसका दूसरा जो पहलू है वो है कि कौन कौन आदमी मतदान डालेगा। उसके लिए फिक्स किया गया कि इलेक्टोरल रोल होना चाहिए, मतदाता सूची होनी चाहिए, और वो मतदाता सूची बूथवार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आज मान लीजिए मेरा वोटर कार्ड बन गया और मैंने बनाया है राजस्थान में, मैं वोट देने जाऊंगा यहाँ किसी बूथ पे, ऐसा नहीं तो फिर होच पोच हो जाएगा। सब प्रत्येक व्यक्ति को इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबको अगर इलेक्टोरल लिस्ट में नाम लिखाना है तो आपको पर्टिकुलर एक बूथ दिया जाएगा जिस क्षेत्र में आप ऑर्डिनरी रिजाइड करते हैं, मतलब जनरली आप वहाँ रहते हैं। जैसे हम इस ज़िला में मान लीजिए काफ़ी समय से है, तो हमारा जो ज़िला का जिस आवास पे मैं रहता हूँ वो आवास किस मतदान केंद्र में आता है। जैसे कि मेरा अभी पुलिस लाइन के मतदान केंद्र में आता है, तो मेरा वहाँ पे नाम लिखा। अब वहाँ पे जब भी इलेक्शन होगा तो मैं वहाँ पे देने के लिए स्वतंत्र हूँ, वोट देने के लिए, और मेरा राइट है, मैं वहाँ पे जाके वोट दे सकता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहीं और चला जाऊँ, मैं जाके बोलूँ राजस्थान के जयपुर में जहाँ मैं रहने वाला हूँ कि मैं यहाँ वोट देना चाहता हूँ, वो नहीं हो, 18 साल से जो, क्योंकि मुझे फिर अपना नाम वहाँ नए वोटर्स को ट्रांसफ़र कराना होगा, ये बताना होगा कि मैं साहिबगंज छोड़ के जयपुर ज़िले में रह रहा हूँ। अच्छा, क्लियर है? तो ये सारे चीज़ उसको इंश्योर करने के लिए सबको मतदान केंद्र दिया जाता है और इलेक्टोरल रोल में आपका नाम लग जाता है, तो उसको तभी आपका वो वोट लीगली मान्य है। उसके लिए धीरे धीरे, जैसे हम लोगों ने अभी बताया कि SSR चलाया, पिछले साल हम लोगों ने एक अलग से भी अभियान घर घर हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन, कि जो लोग 18+ के हो गए उनका नाम हमारे इलेक्टोरल रोल में है कि नहीं है। डाउन द लाइन जो हमारा मतदान केंद्र है, जो बूथ है, उसमें हमारा BLO है, बूथ लेवल ऑफिसर, वो घर घर घूम घूम के आपके घरों में वेरिफिकेशन किया, कितने लोग हैं जिनका छड़ा नहीं है, कितने लोग हैं जिनका नाम गलत है, कितने लोग हैं जो परमानेंटली यहाँ से शिफ्ट कर गए लेकिन उसका नाम अभी भी
इलेक्टोरल रोल में हैं, कितने लोग हैं जो डेथ कर गए हैं उनका नाम भी उस लिस्ट में है। वो सारा सर्वे हुआ, उसके बाद हम लोगों ने उसका त्रुटि निराकरण किया। ये हम लोगों ने अक्टूबर से पहले कर लिया। उसके बाद जो SSR 2024 हम लोगों ने किया नवंबर और दिसंबर 2 महीने में, इवन इन जनवरी ऑल्सो, जिसका फाइनल पब्लिकेशन हम लोगों ने 22 जनवरी 2024 को किया। उसी को जितना अच्छा आपका इलेक्टोरल रोल होगा उतना अच्छा आपका इलेक्शन होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत नहीं होगी क्यों फलाने आदमी का नाम क्यों जुड़ गया, मेरा नाम क्यों नहीं जुड़ा। ये किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। दैट विल कॉल ए हेल्दी डेमोक्रेसी, जो अभी बार बार आपके अनाउंसर बोल रहे हैं, हेल्दी डेमोक्रेसी, स्वच्छ लोकतंत्र। वो स्वच्छ लोकतंत्र तभी हो पाएगा जब आपका इलेक्टोरल रोल ठीक हो। हमारे जिले का क्या स्थिति है मैं बता देता हूँ। एक हम लोग निकालते हैं EP रेशियो, इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो। इलेक्टर पॉपुलेशन मतलब कि आपका अगर 1000 पॉपुलेशन है तो 1000 पॉपुलेशन पे कितना आपका मतदाता है, इलेक्टर कितना है। तो अभी हमारा जो अच्छा जिसको कहा जाता है वो 62 और 63 के बीच में है। मतलब 62-63 का मतलब अगर 1000 में कहें तो 620, 1000 पॉपुलेशन में 620 मतदाता होने चाहिए। लेकिन हमारे ज़िले में अभी वो रेशियो थोड़ा कम, वो हमारा 580 के आसपास, मतलब 58%। 100 में कहें तो 58% है। हम लोगों ने तमाम तरीके से बहुत कोशिश करी, राजनीतिक दल के यहाँ लोग बैठे हैं उनके साथ मैंने कम से कम मुझे लगता 15 से 20 मीटिंग कर ली। उन लोगों को मैंने बहुत मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया कि आप लोग भी अपने स्तर से कोशिश कीजिए जिन लोगों का नाम नहीं जुड़ा हो, क्योंकि ये बायोलॉजिकली कहा जाता है कि जो हमारा पॉपुलेशन पिरामिड है उसमें 18 से ऊपर परसेंटेज कितना होगा तो वो 60 और 62 के आसपास रहता है, जो हमारा आज की डेट में पॉपुलेशन इकोलॉजी कहता है। उसके अकॉर्डिंग उतना परसेंटेज हमारा 18 प्लस में होना चाहिए, लेकिन 58% है। उसके कारण कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ हो सकता है कि लोगों का नाम अभी जुड़ा नहीं हो, कुछ लोग छूट गए हों, और कुछ ये भी हो सकता है कि जैसे हमारे यहाँ से क्योंकि पलायन बहुत ज़्यादा होता है, तो माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं जो सीजनल प्लान करते हैं, नॉट मोर देन 6 मंथ्स, 6 महीने से ज़्यादा नहीं करते हैं। अब उसको पूछने गया होगा BLO तो उसने कहा होगा नहीं अभी गया है, वापस आ जाएगा कुछ दिन बाद, तो उसका क्योंकि वो परमानेंटली शिफ्टेड में नहीं आता है, तो ऐसा केसेस भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कुछ लोगों का नाम नहीं जुड़ा। लेकिन अभी भी क्योंकि अभी एक्सपेक्टेड डेट जो इलेक्शन के द्वारा इलेक्शन कमीशन द्वारा दिया गया है लोकसभा का, वो अप्रैल 16 से 18 के आसपास दिया गया है। उससे पहले भी हम लोग कंटिन्यूस अपडेशन करेंगे। तो तमाम मैं मीडिया के बंधुओं के माध्यम से, यहाँ उपस्थित आप लोगों के माध्यम से ये पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन लोगों का नाम छूट गया है कृपया करके उनका नाम आप आने वाले समय में जुड़वा दें। जो हम लोग कह रहे थे कि फॉर्म 6 नया मतदाता के लिए फॉर्म 6 हम लोग लेते हैं, फॉर्म 6 से ही आपका नाम जुड़ेगा। तो पुनः मेरा निवेदन है कि आप अपना नाम जुड़ो। और हम बहुत भाग्यशाली हैं। आपको याद होगा कि लोकतंत्र सबसे पहले लोग कहते हैं ब्रिटेन से शुरू हुआ, डेमोक्रेसी सबसे पहले ब्रिटेन से शुरू हुआ। आपको ये जानकर हर्ष होगा कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार ब्रिटेन से पहले दिया गया। खुद ब्रिटेन ने दिया, और ब्रिटेन ने पहले भारत की महिलाओं को भारत में वोट देने का अधिकार दिया। बताइए, अपने वहां नहीं दे रखा था ब्रिटेन ने। और उसके बाद ये हुआ कि राजा महाराजा जो है उनको 2 वोट का अधिकार, मतलब उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा, बेचारा गरीब है उसके वोट की वैल्यू कम। लेकिन हमारे यहाँ पे 300